आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं के उठान को लेकर परेशान हो रहे व्यापारियों को हरियाणा के लोक निर्माण उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि अगले 5 दिनों में मंडी में पड़ी सारी गेहूं का उठान हो जाएगा। अनाज मंडी के अंदर और मंडी के चारों तरफ बाहर पड़ी गेहूं को बारी बारी एक दिन करके उठाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को राहत देते हुए यह भी कहा कि व्यापारी अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर अपनी गेहूं के लदान के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल ट्रकों में लदान में आ रही समस्याओं का निदान करते हुए इस साल ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उठान का प्रावधान किया गया है। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को हटाया नहीं गया है। बारिश का सीजन था, जब कटाई का सीजन आया तो काफ़ी बारिश हरियाणा में हुई। उससे किसान ने सारी फसल यकायक यानी कि पिछले 1 हफ्ते में सारी फसल आ गई है और एक कदम क्योंकि सारी फसल मंडी में आ गई तो मंडियों में गलत है को लेकर मुस्तैद है। हमने हमारे आड़ती भाइयों से बुज़ुर्गों से बात की है और उसका हल निकाल लिया है। मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 दिन में जो बड़ा भारी 20 लाख क्विंटल के करीब माल आया है, हार्डली 5 और 6 लाख क्विंटल अभी बच गया है, वो भी हम 1 हफ्ते के अंदर उठा लेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर जगदीश मुखी ने पूरे देश में मोदी की लहर बताते हुए देश के साथ साथ हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। भाजपा के साथ गठबंधन मामले पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उनसे बात की हमारे दिल्ली संवाददाता राहुल शर्मा ने। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जगदीश मुखी हमारे साथ हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, चर्चा करेंगे। सर, आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं। पिछले 10 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा में भी हमेशा वही रहे हैं। तो अगर बात करें पिछले चुनावों की, तो किस तरह की फाइट आप देखते हैं इस बार लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर? श्री मोदी जी की जिस प्रकार से लहर चल रही है पूरे देश में, मैं समझता हूं हरियाणा में सबसे ज़्यादा चल रही थी। और हरियाणा में पिछले 2 साल से आपने देखा होगा संगठन के बहुत ज़्यादा काम किए हैं। पहली बार इतना ज़बरदस्त संगठन खड़ा किया और फिर ये जो भाजपा के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, मिल कर के हमने एजिटेशन चलाए हैं, मिल कर के कई हमारे संगठनात्मक कार्य किए हैं, उस सब का असर देखने को मिला। और इस बार चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले ये नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस बार हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर रहेगी। आप प्रभारी हैं, एचजेसी के साथ आपका गठबंधन है, लगता है सब कुछ ठीक है? क्योंकि कहीं ये खबरें आ रही हैं, कहीं आपके कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि एचजेसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है लोकसभा चुनाव के अंदर। भाजपा के सभी लीडर्स ने, सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मिलकर के कार्य किया है। शुरू के 2 दिन 3 दिन हमें समस्या आई थी कोऑर्डिनेशन करने के अंदर, किंतु 2-3 दिन के पश्चात सारा ठीक चला और सभी स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमारे साथ कार्य किया है। 16 मई को जब लोकसभा रिजल्ट आएंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो क्या आप गठबंधन के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करेंगे कि किस तरह से हरियाणा के अंदर अब विधानसभा चुनाव के लिए आपको हरिद्वार को जाना चाहिए? ये सवाल हवाई है आज की डेट में, और हवाई सवाल का जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझता। ना ही हमने इस बारे में कभी भी अपना माइंड पार्टी का अप्लाई किया है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बीजेपी का मिशन 272 अचीव हो पाएगा? सिंगल आप लोगों को 272 का टारगेट है, अचीव हो रहा है? 16 मई को दिवाली मनाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मिशन 272 जो लेकर के चले थे उसे हम प्राप्त करेंगे और सरकार एनडीए की बनेगी। तो मुखी साहब को पूरा विश्वास है कि 16 मई को जो परिणाम आएंगे तो आपकी बार मोदी सरकार होगा और 272 का जो मिशन है वो भी अचीव होगा और इस बार 2014 में एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा की बात करें तो जो कभी नहीं हुआ, 10 की 10 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आएंगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, दिल्ली।
हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा है कि हरियाणा इन लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। रामविलास शर्मा ने कहा कि वह चंडीगढ़ पर पंजाब के मुख्यमंत्री के दावे से सहमत नहीं है। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम द्वारा हरियाणा में इनेलो के प्रचार पर भी सवाल खड़े किए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। आज हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे, तो कितने जो है आप अस्तव्यस्त हैं कि कितना मतलब कि आपको 10 सीटों पर जो है सफलता मिलेगी? देखिए, इस समय हरियाणा के चुनाव परिणाम के बारे में मैं हरियाणा की महान जनता जनार्दन का स्वभाव को जानता हूँ। ये संघर्ष की धरती है। 10 की 10 लोकसभा सीटें, 8 बीजेपी और 2 हजका, हम गठबंधन के लोग 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे। रामविलास जी, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई ने जो है प्रकाश सिंह बादल के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने हरियाणा में जाकर जो है इनेलो के साथ जो है उनका प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के गठबंधन के बीच में जो है कुछ मतभेद हो सकता है? नहीं, कोई मतभेद होने का कहीं गुंजाइश नहीं है। जो कुलदीप जी बिश्नोई की नाराज़गी थी, ये हमने चुनाव से चलते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ठाकुर राजनाथ सिंह जी को भिवानी में बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार बादल साहब से आप भी बात कर लें। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा आप हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आप एनडीए के भी नेता हैं, और सुखबीर सिंह जी जब आते हैं और हमारे पार्टनर के खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस लगती है। ये हमने अपनी बात वहाँ बता दी थी। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो अगर आगे से ऐसा ना हो उसके लिए क्या जो है प्रोग्राम किए हैं? बीजेपी ने क्या जो है अस्त-व्यस्त जो है किया है? मुझे लगता है कल भी अमृतसर में सारा लीडरशिप एनडीए का इकट्ठा था। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से विधानसभा चुनावों की बात करें तो 45 सीटों का गठबंधन जो है वो रहेगा, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, गठबंधन जैसे लोकसभा में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, 8-2 में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, इसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हजका के बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रामविलास जी, जैसे कि लोकसभा चुनावों में भी कई मतभेद देखा गया है भाजपा हजका गठबंधन में, तो आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा मतभेद है अभी या रहेगा आगे? नहीं, किसी तरह का मतभेद नहीं है। 2 सीटों पर हजका लड़ी है, दोनों सीटें वो जीत रही है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ी है, 8 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो बिल्कुल जिस तरह से रामविलास जी का साफ तौर पे कहना है कि हजका और भाजपा का गठबंधन इसी तरह रहेगा, लेकिन अगर पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं जिन्होंने इनेलो का प्रचार किया था हरियाणा में जाके, तो भाजपा उससे सहमत नहीं है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमिनदीप के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बाद अब सभी पार्टियां प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज करनाल में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों की समीक्षा के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, जिला और हल्का अध्यक्ष सहित सभी जोन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद बसपा के हरियाणा प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनावों में भी बसरा किसी दल से गठबंधन नहीं करेगा। बसपा प्रभारी ने कहा कि उनकी पार्टी मतगणना के 1 माह के अंदर ही हरियाणा की आधी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जयपुर से अजय चौटाला की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले चौटाला को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जब अदालत ने जेबीटी घोटाले मामले में उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी थी। अदालत ने चौटाला की जमानत अवधि 9 मई तक के लिए बढ़ाई है। कोर्ट ने यह फैसला चौटाला की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद लिया। चौटाला ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की थी। उनका 28 अप्रैल को मेदांता में एक ऑपरेशन होना है।
हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा की आज दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की गई। गौरतलब है कि गीतिका शर्मा खुदकुशी कांड में मामले में गोपाल कांडा की पेशी होनी थी। दरअसल गोपाल कांडा पर गीतिका की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। पानीपत के गांव पसीना के पास आज एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की जान गंवानी पड़ी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चला रहे बिजनौल निवासी बलवान को बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार बलवान और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बेटे अनिल को पानीपत के सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ट्रक चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना थी, ये बलवान सिंह है पुत्र मोजीराम का। वो अपने घरवाली और बच्चे के साथ जो है ना अपने एक मसरली गांव में एक बाग ले रखा है। उस बाग में ये अपना मजदूरी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का। और जैसे ये पसीना के मोड़ के नज़दीक पहुंचे हैं तो पीछे से तेज़ गति से आते हुए किसी ट्रक ने इनको टक्कर मारी है। और टक्कर लगने से जो है ना ये पड़े हैं। कम से कम जो है ना 2 किले वहाँ जो हमने सिचुएशन देखी है, 2 किले तक जो है ना घिसटती हुई गई हुई है मोटरसाइकिल जो है ना घिसटती हुई। रास्ते में पीछे से एक ट्रक आया, पंजाब नंबर PB 11 ABA 9132 जो पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहा था, जिसने तेज गति से चलाकर सीधी मोटरसाइकिल वालों को टक्कर लगी, जिसमें ये 3 व्यक्ति घायल हो गए। 2 की मौत हो गई और एक इंजर्ड है। रेवाड़ी के गांव नूरपुर में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4,49,230 रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 4 रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अन्य 26 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। ये 26 लोग सट्टेबाजी में संलिप्त थे। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के चुनाव में बस अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। इस चुनाव में गोल्फ क्लब के पूर्व अध्यक्ष BS गिल और तेगवीर सिंह सोबिया आमने सामने हैं। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के 1800 सदस्य हैं, जिनके हाथ दोनों कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला एक दिन बाद होना है। रविवार को चंडीगढ़ में गोल्फ क्लब के चुनाव होने हैं। चुनाव को महज एक दिन बचा है। ऐसे में गोल्फ क्लब में रविवार को होने जा रहे चुनाव के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह गिल और तेगवीर सिंह सीबिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दोनों ही चाहते हैं कि चुनावों में जीत हासिल हो। तेगवीर का कहना है कि उनका मुख्य एजेंडा एक ही है कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ चल रहे गोल्फ क्लब के लीज के विवाद को सुलझा दिया जाए। बेसिकली तो गोल्फ कोर्स का ही होता है और उसकी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि टॉप कंडीशन में रहे थ्रू आउट द ईयर। प्लेइंग कंडीशंस बहुत ही बेहतरीन रहे। जूनियर गोल्फ को प्रमोट करेंगे। जैसे चंडीगढ़ की परंपरा रही है कि भी गोल्फ इधर बहुत अच्छी तरीके लोग हमारे यहाँ से अच्छे बन के गए हैं, तो आगे भी ऐसे बढ़ावा देंगे उनको। इस एग्रीमेंट का वो अभी सब जुडिस है मैटर। वी आर वेरी होपफुल कि भी उसकी हमारे फेवर में अपना उसका मेंबर्स की हक में होना चाहिए। कंटिन्यूसली आप ये 3री बार और पहले वाइस प्रेसिडेंट भी और सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ पहले। सो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ ऑलमोस्ट 36 साल हो गए क्लब में। उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि अगर वह जीते हैं तो हर हाल में इस मामले को सुलझा देंगे और कोशिश रहेगी कि इसमें क्लब का ही फायदा हो। गौरतलब है कि 130 एकड़ में फैले इस गोल्फ क्लब की लीज अमाउंट को लेकर विवाद है। जो अमाउंट प्रशासन मांग रहा है वह गोल्फ क्लब देने को तैयार नहीं और जो अमाउंट गोल्फ क्लब तय करना चाहता है वह प्रशासन को मंजूर नहीं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रियंका नेगी की रिपोर्ट।
भिवानी के मुख्य जलघर टैंक में आज सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। जलघर के कर्मचारियों ने इसकी सूचना थाना सिविल लाइन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकाला गया। बाद में आसपास के थानों में इसकी सूचना देने पर पता चला कि जतिन और विशाल नामक दो युवक घर से गायब हैं। दोनों के परिजनों को बुलाने पर शव की पहचान विशाल के रूप में हुई, जो नई बस्ती का निवासी था। परिजनों ने बताया कि विशाल शुक्रवार से अपने दोस्त जतिन के साथ अपनी एक महिला दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया था। वहीं विशाल के एक अन्य दोस्त गोल्डी ने बताया कि जन्मदिन की पार्टी के बाद वे दोनों एक साथ घर के लिए चले गए थे। विशाल 11वीं कक्षा का छात्र था। वहीं पुलिस को अभी तक जतिन का कोई सुराग नहीं मिला है। विशाल की मौत कैसे हुई ये अभी तक पता नहीं चल सका है। गौरतलब है कि जलघर में धारा 144 लगी हुई है, जिसके तहत कोई भी आम व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो ये किसी की इसकी वो गर्लफ्रेंड थी, उसकी सालगिरह वगैरह में गया था, जन्मदिन पे गया था। उसके साथ और भी कई लड़के थे 3-4, जिनमें से एक तो अभी तक भी लापता, पता नहीं कहाँ क्या है। उसका फ़ोन नंबर तो ले लिया, अभी तलाश कर रहे हैं कहाँ से पता चलेगा कोई भी। लेकिन ये लड़का जो है कुछ नशा कर रहा था इसने, और साथ में ही उल्टियाँ पड़ी है 2 जगह पे टैंक में, टैंक के साथ ही। तो नशे में ये इसके अंदर गया है, इसकी वजह से इसकी फिर पानी में नशे की वजह से डूबने से मौत हो गई। तो इसकी मम्मी ने बोली भी कि इसका दोस्त का जन्मदिन है, तो मेरे को तो ये ही बता के निकले थे। फिर हम रात को 11:30 बजे थी कोर्ट की वेट करते रहे। फिर इनका मोबाइल आने लगा बंद, तो बस इतना ही रहा भी आएंगे आएंगे आएंगे। फिर वो इसकी मम्मी पापा आए, ये दूसरा ये नीरज है, कौन किसका क्या नाम बता रहे हैं, ये जतिन बता रहे हैं। सुबह हम तो जब तसल्ली करने लगे, घूमने लगे। रेस्टोरेंट में गए थे। किसके जन्मदिन की पार्टी? ये पैसे लेके आया था ये विशाल, और पार्टी ये बोला पार्टी करेंगे आज चलो। फिर ये अपने 2 भाइयों को बुला लाया। 2 भाई थे इसके, और हम 2 थे, और जतिन था, और एक लड़का और था, वो जानते नहीं उसको। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।